जो है एक डिस्काउंट प्राइस पे खरीद सकते हो। डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है। अगर आप 10,000 क्वांटिटी का अगर लेने जाते हो और ₹1 का भी डिफरेंस होता है तो सीधे ₹10,000 आपके एक्स्ट्रा लगते हैं वहाँ पे। अपनी बुलिश रैली बता रहे थे, तो यहाँ पे उसके अंदर 5-5, 6-6 रुपए का डिफरेंस। हर कंपनीज के अलग ETFs होते हैं। लाइक निपॉन इंडिया 20 का जाओगे तो वो 249 के ऊपर ट्रेडेड कर रहा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सरप्रिंस आज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ टू बाय गोल्ड एट अ डिस्काउंट और हाउ टू बाय सिल्वर एट अ डिस्काउंट। अब गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। अब बढ़ने के बाद में लगातार गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो करेक्शन दे रहे थे। मतलब हायर लोज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आ रहे थे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड डॉलर वगैरह, ये ईरान इजराइल वाली जो वॉर वगैरह, उन सब के चलते हुए गोल्ड जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है और यूएस के अंदर जो है वो रेट्स हाइक होने के एक्सपेक्टेशंस है रेदर देन कट होने के। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि डॉलर जो है वो और स्ट्रेंथन होगा। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे कि जो गोल्ड के अंदर जो पैसा होगा वो निकाल के डॉलर के अंदर डालेंगे, ताकि वो जो है 1% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो एक यील्ड जो प्रोवाइड करती है उसके थ्रू एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। अब गोल्ड जो है वो डिविडेंड वगैरह तो पे आउट करता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो एक इंटरेस्ट जरूर देती है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर रेट हाइक होने के और एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो गोल्ड से पैसा निकाल के उसमें डालते हैं। अब गोल्ड के प्राइसेस अभी चाहे कम हो गए, बट इन द लॉन्ग रन वो जो है वो बढ़ने ही बढ़ने, प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे। जब भी घर के अंदर शादी होती है, बेटी की, बेटे की, किसी की भी शादी हो, एक त्योहार वगैरह होता है, तो गोल्ड अपन जो है अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं, अपने बेटे को भी गिफ्ट देते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको भी गिफ्ट करते हैं। तो गोल्ड जो है क्रूशियल एसेट के अंदर आ गया। चाहे उसके प्राइसेस बढ़े चाहे घटे, अपने को गोल्ड जो है वो लेना ही पड़ेगा। अब अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आप जो है गोल्ड जो है एक डिस्काउंट प्राइस पे खरीद सकते हो। अब देखो, गोल्ड जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, अपन ज्वेलरी की शॉप पे गए और फिजिकल गोल्ड ले लिया, जिसके अंदर GST वगैरह सब कुछ लगता है। अगर आपको गोल्ड इकट्ठा करना है तो एक साथ में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर आप फिजिकल डिलीवरी लेने जाते हो तो जैसे एक साथ में 14,000 15,000 लेना पड़ेगा आपको 1 ग्राम गोल्ड का। ठीक है, अब इतना आपके पास नहीं है, लेकिन आपको गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर इकट्ठा करना है, तो आप रेदर देन परचेजिंग फिजिकल गोल्ड यू कैन बाय इट थ्रू ETFs। अब ETFs होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड का रेप्लिका होता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, वैसे के वैसे ETFs के प्राइसेस भी जो है वो ऊपर नीचे होता है। अब ETF क्या है, एक यूनिट है गोल्ड की। जैसे 1 ग्राम गोल्ड के जो है वो बहुत सारे ETFs होते हैं, जैसे कि हर कंपनीज के अलग ETFs होते हैं। लाइक निपॉन इंडिया 20 का जाओगे तो वो 249 के ऊपर ट्रेडेड कर रहा होगा। अगर वैसा का वैसा अगर आप सिल्वर खरीदने जाओगे, तो अगर आपको डिलीवरी लेनी है सिल्वर की, तो आपको एक साथ में 10,000, 20,000, 15,000 एक साथ में देने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो डिलीवरी ले सकते हो फिजिकल सिल्वर की। अब सिल्वर तो सस्ता ही है एज कम्पेयर टू गोल्ड, बट अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी में चाहिए, एक थोड़ा फील आना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ सिल्वर खरीदा है, तो आपको 10 से 15,000 जो है वो लेने ही पड़ेंगे। और अगर आपके पास में एक साथ पैसा नहीं है, तो आप जो है वो सिल्वर को भी ETFs के थ्रू जो है परचेज कर सकते हो। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप रेदर देन फिजिकल डिलीवरी यू कैन गो थ्रू ETFs। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो ETF NSE और BSE के ऊपर जो है वो ट्रेड होता है। अब ETFs अगर आपको परचेस करने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 200 से 300 रुपए चाहिए। कई कंपनीज के ETFs जो है वो 50 रुपए में भी ट्रेड होते हैं। तो अगर आपके पास में 50 रुपए भी होंगे तो थ्रू ETFs आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गोल्ड का चार्ट। ये जो है वो गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड ने जो है वो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हाई मार्क किया था, $5,452 के आसपास। उससे गोल्ड जो है वो करेक्ट करता अभी जो है $3,973 के आसपास जो है वो गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मतलब गोल्ड जो है अपना जो प्रीवियस सपोर्ट जो था, अच्छा जहां से इसने बुल रैली स्टार्ट की थी, वहां पे गोल्ड जो है वो आ चुका है। तो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड? यस। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ये जो है वो सिल्वर का चार्ट है ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम। अब सिल्वर जो है वो भी ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट के आसपास, जहां से इसने जो है वो रैली स्टार्ट की थी। प्रीशियस मेटल दोनों के दोनों, गोल्ड और सिल्वर जो है अपने जहां से इन्होंने रैली स्टार्ट की थी वहीं पे आ चुके हैं। तो अपने पास में गुड अपॉर्चुनिटी है कि अभी अपन जो है वो सिल्वर
और गोल्ड के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज तो बहुत सारी है जिन्होंने ईटीएफ्स लॉन्च किए हुए जो गोल्ड के रेप्लिका है। अपन एग्जांपल लेंगे अपन निप्पॉन इंडिया 20 का, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब भी आप जो है वो उस ईटीएफ को सेल आउट करोगे तो आप जो है वो अपना मनचाहा प्राइस पे जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अब सबसे पहले चलेंगे अपन गूगल के ऊपर और वहां पे सर्च करेंगे निप्पॉन इंडिया 20 ईटीएफ, ठीक है। तो ये होम स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको फिर से लेके चल देता हूँ, पूरा का पूरा स्टेप बता देता हूँ। जैसे गूगल पे गए अपन, यहाँ पे अपन सर्च करेंगे गोल्ड 20 सिंपल। तो ये गोल्ड 20 आ गया, ठीक है। अब ग्रो पे नहीं चल के नीचे वाला ये देखो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जो आ रहा है इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपन जो है ये होम स्क्रीन पे टैप करेंगे। अब ये पूरा का पूरा इनके जितने भी असेट क्लास के जो भी ईटीएफ्स है वो सारे अपने को शो करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारा है निप्पॉन इंडिया वगैरह सारे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट है करंट INAV और प्रीवियस NAV। अब नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे अपन तो नीचे चल के यहाँ पे कमोडिटीज ईटीएफ जो आ रहा है इसके अंदर आप चेकआउट करेंगे तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 जिसका प्राइस बता रहा है 115.10 रुपए, ठीक है। और नीचे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ है, उसका प्राइस बता रहा है 209.35 रुपए। अगर अब ब्रोकर के टर्मिनल के अंदर अगर अपन सर्च करेंगे गोल्ड 20 और उसका अगर चार्ट अपन एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर जो प्राइस बताएगा वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बताएगा और उसका एक्चुअल NAV की प्राइस क्या है वो अपने को वो ईटीएफ की जो वेबसाइट है जो निप्पॉन इंडिया 20 है वो बताएगा। अब यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 की एक्चुअल प्राइस अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसकी एक्चुअल प्राइस है 115.11 पैसे। और आप ब्रोकर के वहां पे जाते हो और वहां पे देखते हो कि प्राइसेस अभी क्या चल रहे हैं 115.17 पैसे। मतलब कि कितना, उसमें 11 था इसमें 17, मतलब 6 पैसों का डिफरेंस आ रहा है। अब हालांकि ये ज्यादा नहीं है लेकिन ये 6 पैसे जो है वो आपके लिए डिस्काउंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन आप 6 पैसे 10 पैसे 20 पैसे ऐसे बचाते बचाते अगर हाई क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हो तो इसका जो है वो इफेक्ट लॉन्ग रन में ज्यादा आएगा। अब सिंपल सा आप कैलकुलेशन लेके भी देख लेते हो, जैसे कि 7 रुपए का अगर डिफरेंस आता है, 7 पैसे का डिफरेंस आता है, और अगर आप 10,000 या 1 लाख क्वांटिटी, जैसे कि 10,000 क्वांटिटी आप खरीदने जाते हो तो इंटू 0.07 तो डिफरेंस कितना का आ गया, 700 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो माइनर सा भी अगर डिफरेंस होता है ना, वो बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर ज्यादा इफेक्ट आता है। और 700 रुपए के अंदर अपने पास में 115 7 और एक्स्ट्रा यूनिट आ जाएगी इसके अंदर। अब ये लिमिट प्राइस पे आप सेट कर दोगे और जब भी प्राइस जो है वो उसके पास में आएगा 115.13 पैसे के आसपास, तब आपका जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज के पास में ऑर्डर भेज देगा और आप जो है वो एक्चुअल प्राइस पे जो है वो खरीद लोगे। ऐसा कैसे? अगर अपन सिल्वर 20 पे अगर चले अपन, अब यहाँ पे अगर अपन प्राइस चेकआउट करेंगे तो 210.95 पैसे, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है सिल्वर 20 का। और अगर ये का ये अगर अपन वहां पे सर्च करते हैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया सिल्वर 20 तो 209.54, मतलब कि 1 रुपए का अपने डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप सोच लो कि 10,000 क्वांटिटी भी लेने जाते हो अगर आप, तो 1 रुपए का डिफरेंस आता है तो 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। और ऐसे करके आप जो है वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो। अब ये जो प्राइसेस है गोल्ड और सिल्वर और ट्रेडिंग टर्मिनल पे हल्का सा माइनर सा इनके अंदर डिफरेंस होता है, बट थ्रू दैट माइनर डिफरेंस आप जो है वो एक ह्यूज अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर आप जो है वो डिस्काउंट पाके अच्छा अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हो। अब पहले की बात करूं मैं आपको तो गोल्ड और सिल्वर जो है जब अपनी बुलिश रैली बता रहे थे तो यहाँ पे उसके अंदर 5-5 6-6 रुपए का डिफरेंस चल रहा था। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और हाई अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप जो है वो इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो थ्रू ETF, तो यहाँ से आप जो है वो उसकी एक्चुअल प्राइस जान सकते हो। तो अब ये जो मैंने ETF का जो हैक बताया डिस्काउंटेड प्राइस पे आप कैसे खरीद सकते हैं, वो सारे ETFs के अंदर काम करेगा। अगर आपको गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वर के अंदर करना है, इक्विटी मार्केट के अंदर भी करना है, तो ये जो ट्रिक मैंने आपके साथ में शेयर की उसके थ्रू आप जो है वो गोल्ड सिल्वर इक्विटी मार्केट के अंदर ETFs के अंदर हल्का सा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना ट्रिक जिसके थ्रू आप जो है वो ETFs डिस्काउंट के अंदर बाय कर सकते हो। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और गोल्ड के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड। और मैं मिलता हूँ अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।